बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस इन्वान पर बात करेंगे वो है मावराए अदालत सीसीडी की कार्रवाइयाँ। आप जानते हैं कि हम बुनियादी तौर पर एक जज्बाती कौम हैं। मामलात की यखरुखी पर फौरी और जज्बाती इत्मीनान का इजहार हमारी पहचान बन चुका है। हालिया बाज़गश्त सीसीडी कार्रवाइयाँ सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारी जज्बाती तौसीक से दुरुस्त नज़र तो आती हैं, लेकिन किसी रियासत में इस किस्म की कार्रवाइयाँ दरअसल कौमी नुकसान का शाखसाना साबित होती हैं। एक एक्टिव जुडिशल सिस्टम किसी रियासत की पहचान हुआ करता है। जुर्म बड़ा हो या छोटा, रियासत में मौजूद जुडिशल सिस्टम के प्रोसीजर से गुजार कर मुल्ज़िम की किस्मत का फ़ैसला किया जाता है, जिनमें शहादतों का कलीदी किरदार होता है। रियासत में लाक़ानूनीयत की मौजूदगी की रोकथाम के लिए सीसीडी की शक्ल में मुतारिफ़ कराया गया इदारा अगरचे हमारी जज्बाती कैफियत को वक्ती सुकून तो दे रहा है, लेकिन अक्ल व दानिश के तकाज़े इसके दूर रस नताइज से बेचैन दिखाई देते हैं। वो कुछ इस तरह कि वो क़ुव्वतें जिनको लॉ एंड आर्डर को बरकरार रखने के लिए मसल्लह किया जाए, मुल्ज़िमान को पकड़ने और इंसाफ के कटहरे में लाने की बजाय वो ख़ुद जराइम के ख़ात्मे के लिए अपने मसल्लह हाथों से अदालत का किरदार करने लगें, तो फिर समझ लेना चाहिए कि हम एक मुनज़्ज़म रियासत नहीं बल्कि जंगल के कानून के पासदारान हो बैठे हैं। मौजूदा हालात में सीसीडी की कार्रवाइयों की शक्ल मावराए अदालत फ़ैसलों के नफाज और अमल दरामद को वक्ती तौर पर सराहते लोग आइन रियासत के बुनियादी हुकूक से आरी नज़र आते हैं। किसी भी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हुकूक दरअसल शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हुआ करते हैं। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 4 को ही लिया जाए, जो इस बात की गारंटी है कि हर शख्स के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। इसी तरह अगर आर्टिकल 9 की बात की जाए तो ये पढ़कर बड़ा इत्मीनान हासिल होता है कि सिवाय कानून पर अमल दरामद के किसी को ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 10A इस बात को यकीनी बनाता है कि हर शहरी पर जुर्म का इल्ज़ाम होने की बुनियाद पर इसे मुनसिफाना अदालती सिमात का पूरा मौका दिया जाएगा। गौर कीजिए, आज हम सीसीडी की बंदूक की नाली से मंसूब जिन कार्रवाइयों के हक़ में शादियाने बजा रहे हैं, इस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, ये हमारे जज्बात की वक्ती तस्कीन और ख़ुशी का बहस तो हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये हमारी माशरती बेहिसी, कानून से लाइल्मी और इंसाफ के नाम पर अदम इत्मीनान की अलामत हैं। इंसाफ का रास्ता अदालत से होकर के गुज़रता है, ना कि मावराए कानून अदालत बंदूक की नाली से। रियासत जब कानून से हटकर फ़ैसले करने लगे तो अदलिया को रोंद कर ताकत की ज़बान बोलती है, और इसी ताकत के खौफ से जराइम अगर वक्ती चुप साध भी लें तो बंदूक की ताकत का नशा आम शहरियों से खेलने लगता है। जहाँ बंदूक को इख्तियार मिल जाए तो इंसाफ के रवैये मिजाज मुताबिक हो जाते हैं। फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन जालिम कौन मासूम, फिर मिजाज फ़ैसले करते हैं, अदालत नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इन जराइम के ख़ात्मे के लिए फिर रियासत हंगामी बुनियादों पर क्या करे। इस हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि रियासत जैसे अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्जेंट बुनियादों पर कानून पास करती है, मुल्ज़िम को फौरी सज़ा देने के लिए ऐसे प्रोसीजरल कवानीन भी पास कर सकती है जिसमें मुल्ज़िम पर FIR, गिरफ़्तारी और इन्वेस्टिगेशन को चंद ही दिनों में मुकम्मल करके अदालत के रोज़ाना की बुनियाद पर सिमात करने और चंद ही दिनों में फ़ैसले करने का कानून पास कर सकती है। हत्ता कि मुजरिम को अपील के लिए मखसूस वक्त देकर
مجرم کی سزا پر عمل درآمد کرا سکتی ہے، لیکن اشرافیہ CCD جیسے ادارے تشکیل دے کر عوامی تائید حاصل کرنے کے بعد انہی اداروں کو اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے، جرائم کے خاتمے کے لیے ریاست بندوق کے زور کی بجائے جوڈیشل سسٹم پر اعتماد کرتی ہے، اسے مضبوط کرتی ہے، کیونکہ مضبوط جوڈیشل سسٹم ہی بہترین ریاست کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ آپ نے ذرا نہیں پورا سوچنا ہے۔ ملتے ہیں عدالتی حالات سے متعلق ایک اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔